नमस्ते दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक नई कहानी। कहानी पूरा सुने और चैनल सब्सक्राइब करें। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। नाम था कालिंदपुर। ये गांव इतना ऊंचा था कि सुबह की पहली किरणें यहां बादलों के बीच से छनकर आती थी। गांव के लोग साधारण थे, पर उनकी कहानियां असाधारण थी। ऐसी ही एक कहानी थी माया की, एक 17 वर्षीय लड़की जिसके सपनों में हमेशा बादल नाचते थे। माया का घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां से हिमालय की चोटियां और उनके ऊपर तैरते बादल साफ दिखाई देते। वो घंटों आसमान को निहारती, जैसे बादल उसे कुछ कहना चाहते हों। एक रात, जब चांद की रोशनी बादलों पर चांदी की परत बिछा रही थी, माया के कमरे में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने देखा कि उसकी खिड़की पर एक चमकीला पत्र तैर रहा था, मानो हवा में लटका हो। पत्र पर सुनहरी स्याही से लिखा था, माया, तुम्हें बादल के जादुई महल में आमंत्रित किया जाता है। आधी रात को चांदनी चोटी पर पहुंचो। समय सीमित है। बादल का रक्षक माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कोई मजाक नहीं हो सकता था। गांव में कोई भी इतना साहसी नहीं था कि रात में चांदनी चोटी पर जाए, जहां पुरानी किंवदंतियां कहती थी कि बादलों का एक जादुई संसार छिपा है। उसने पत्र को बार बार पढ़ा और फिर बिना ज्यादा सोचे अपने कंधे पर एक शॉल डाली, एक छोटा सा झोला लिया और चांदनी चोटी की ओर चल पड़ी। चांदनी चोटी तक का रास्ता दुर्गम था। बर्फीले रास्तों और घने कोहरे के बीच माया का साहस उसका एकमात्र साथी था। जैसे ही वो चोटी पर पहुंची, आधी रात हो चुकी थी। आसमान में बादल तेजी से घूम रहे थे, मानो कोई तूफान आने वाला हो। अचानक एक चमकीली सीढ़ी बादलों से नीचे उतरी, जिसके हर पायदान पर छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे थे। माया ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ी पर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, उसका शरीर हल्का हो गया और वो बादलों के बीच तैरने लगी। सीढ़ी उसे ऊपर ले गई, जहां एक विशाल चमकीला महल बादलों पर तैर रहा था। महल की दीवारें हीरों की तरह चमक रही थी और इसके दरवाजे पर जादुई प्रतीक उकेरे हुए थे। दरवाजे पर एक लंबा, रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़े बादलों की तरह सफेद और हल्के थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है, माया। मैं हूं बादल का रक्षक, आकाशवाण। तुम्हें यहां बुलाया गया है क्योंकि तुम चुनी गई हो। आकाशवाण ने माया को महल के भीतर ले जाया। महल के अंदर का दृश्य किसी स्वप्नलोक से कम नहीं था। दीवारें तरल प्रकाश से बनी थी, जो रंग बदलती थी। छत पर तारे टिमटिमा रहे थे और फर्श पर बादल तैर रहे थे। आकाशवाण ने बताया कि ये महल हिमालय के ऊपर हजारों सालों से तैर रहा है और यहां समय और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का जादू छिपा है। पर मैं यहां क्यों हूं? माया ने पूछा। आकाशवाण ने गंभीर स्वर में कहा, प्रकृति का संतुलन खतरे में है। एक प्राचीन जादूगर, कालवायु, जो कभी इस महल का रक्षक था, अब इसे नष्ट करना चाहता है। केवल एक शुद्ध हृदय वाला इंसान, जो बादलों से बात कर सकता है, उसे रोक सकता है। तुम्हें वो शक्ति है, माया। माया को विश्वास नहीं हुआ। वो तो बस एक साधारण लड़की थी। पर आकाशवाण ने उसे एक जादुई दर्पण दिखाया, जिसमें माया ने देखा कि उसके सपनों में बादल उसे पुकार रहे थे। दर्पण ने उसे उसकी शक्ति दिखाई। वो हवा को नियंत्रित कर सकती थी, बादलों को बुला सकती थी और तूफानों को शांत कर सकती थी। माया को प्रशिक्षण देना शुरू हुआ। आकाशवाण ने उसे जादुई मंत्र सिखाए, जो हवा और बादलों को नियंत्रित करते थे। उसने सीखा कि कैसे बादलों को आकार देना है, कैसे हवा को गाना सिखाना है। पर समय कम था। कालवायु ने महल पर हमला करने की योजना बनाई थी। उसका लक्ष्य था हवाओं का रत्न, एक जादुई पत्थर जो महल की शक्ति का स्रोत था। एक रात, जब माया अपने प्रशिक्षण में व्यस्त थी, महल की दीवारें कांपने लगी। कालवायु आ चुका था। उसकी आंखें काली थी
और उसकी आवाज में तूफान की गर्जना थी। उसने अपने जादू से काले बादल बुलाए जो महल को निगलने लगे। माया ने हिम्मत जुटाई और अपनी शक्तियों का उपयोग किया। उसने हवा को पुकारा और एक चमकीली हवा का झोंका काले बादलों को तितर बितर करने लगा। माया और कालवायु के बीच युद्ध बादलों के बीच छिड़ गया। कालवायु ने तूफानों को बुलाया, पर माया ने अपने जादू से हवाओं को शांत किया। उसने बादलों को एक विशाल ढाल में बदला जो महल को बचाने लगी। अंत में माया ने हवाओं का रत्न उठाया और उसकी शक्ति को अपने भीतर समाहित किया। उसने एक मंत्र पढ़ा जिससे कालवायु का जादू कमजोर पड़ गया। तुम हार चुके, कालवायु, माया ने कहा। प्रकृति का संतुलन तुम्हारे लालच से बड़ा है। कालवायु गायब हो गया और महल फिर से चमकने लगा। आकाशवाण ने माया को धन्यवाद दिया और कहा, अब तुम इस महल की नई रक्षक हो। माया ने गांव लौटने का फैसला किया, पर वो जानती थी कि उसका दिल अब बादलों के साथ जुड़ चुका है। वो हर रात चांदनी चोटी पर जाती और बादल उसे नई कहानियां सुनाते। गांव वालों को लगा कि माया बदल गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो बादलों का हिस्सा हो। और इस तरह बादल का जादुई महल फिर से शांति में तैरने लगा, माया की निगरानी में। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।